में गई थी तो भी मैंने सोचा नहीं था कि मैं फ़िल्मों में चली जाऊँगी। कुछ चीज़ें अपने आप अचानक से हो जाती हैं और एक होता है कि आप अगर आप अपनी मुट्ठी बांध कर रखते हो, आपको पता नहीं होगा कि आपके हाथ में आप कितना क्या-क्या ले सकते हो और अगर खोल दो तो आप आज़ाद हो। तो मैं अपने आप को आज़ाद समझती हूँ। तो मुझे जहाँ पे भी कम्फ़र्ट लगता है, जहाँ पे भी कॉन्फिडेंस लगता है, वो चीज़ मैं कर लेती हूँ। आपने स्क्रिप्ट राइटिंग भी किया है? जी। किन फिल्म में क्या? हाँ, मैंने एक फ़िल्म इश्क तेरा नाम की एक फ़िल्म लिखी थी जब मैं 18 साल की थी एंड उसमें बहुत सारे नाम फेमस एक्टर्स थे जैसे कि अमन वर्मा, हर्षिता भट्ट, मोहित मदान और बहुत सारे लोग थे जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया। सुनिधि चौहान ने और सोनू निगम ने उसके गाने गाए थे। उस फिल्म ने भी बहुत अच्छा काम किया था। मेरे ख्याल से 2016 में रिलीज़ हुई थी फिल्म। तो मुझे लगता है कि मैं एक क्रिएटिव इंसान हूँ जिसका बहुत बड़ा दिमाग है। अपने आप को बुद्धिमान नहीं बोल रही हूँ, बस एक क्रिएटिव काल्पनिक इंसान बोल रही हूँ। और जब आपकी दृष्टि बड़ी होती है तो आपके लिए दुनिया एक क्या बोलते हैं, एक एक्साइटिंग सी जगह होती है और आप सिर्फ अपने आप को एक्सप्लोर करना चाहते हो। पढ़ाई लिखाई आपकी कहाँ हुई? जी, मैंने गोवा में पढ़ाई करी है। मैं एक्चुअली कुछ टाइम के लिए यहाँ भी पढ़ी हूँ, मांटेसरी नाम की स्कूल में। मैं कौन सा स्कूल में थी यहाँ, तो चटाई बिछा के क ख ग घ दुद्धी वगैरह से लिखते थे हम। तो हाँ, उसके बाद फिर गोवा चली गई मैं। हाँ, फिर वहाँ से ग्रेजुएशन किया। फिर गोवा से ग्रेजुएशन किया है मैंने लिटरेचर में, इंग्लिश लिटरेचर में, अभी 2-3 साल पहले। उसके बाद मैंने इंडस्ट्री में प्रॉपर्ली फिर फिल्म इंडस्ट्री में हूँ पिछले 2 साल से। मेरे पापा जो हैं, आपको क्या लगता है हम अपने खाली टाइम में क्या करते होंगे बैठ के? यूपी के पॉलिटिक्स के ही बारे में बातें करते हैं। यूपी के गाने से तो मेगा स्टार का बच्चा भी हर तौबा कोई भाग होता है। क्या, सॉरी फिर से अमिताभ बच्चन ने तौबा कर ली थी पॉलिटिक्स से। यूपी की पॉलिटिक्स में हर जगह और ये होती है यूपी की पॉलिटिक्स। तो अब वो महिला नहीं थे ना। अच्छा, जौनपुर से आप भाग्य आजमा रही हैं, क्या समस्या समझ में आई आपको अभी तक? वो बिजली पानी सड़क छोड़ करके और क्या समझ आया आपको? वो रटा रटाया नहीं समझ में आया आपको क्या समस्या है जिसको अगर आपको मौका मिले तो आप दूर करेंगे? मुझको देखकर ऐसा लगता होगा कि मैंने शायद यहाँ पे इतना समय नहीं बिताया है, बट मैं सच बता रही हूँ। मैंने हर 6 महीने में 4 महीने तो यहीं बिताए हैं पिछले 25 साल से। 25 साल से भी नहीं, उससे कम में 25 साल की भी नहीं हुई हूँ अभी तक। और मैं यहाँ पे 8 साल तक पैदा होने के बाद तक रही हूँ और मुझे पता है कि जब सिर्फ संडे के दिन दूरदर्शन पे शक्तिमान आता था ना 12 बजे, तो सारे बच्चे कैसे एक ही घर में भागते थे एक ही टीवी को देखने के लिए, क्योंकि ऐसी जगह से हम बड़े हुए हैं। और आज भी 10 साल 15 साल बाद भी कुछ बदला नहीं है। अगर आप कहीं बाहर निकल जाते हो तो आपकी ज़िंदगी संवर जाती है, लेकिन जो वहीं रह जाते हैं उनकी ज़िंदगी वैसी की वैसी ही रह जाती है। आज 10-15 साल बाद जब मैं यहाँ वापस आती हूँ तो मुझे थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील होता है, पर मैं सोचती हूँ कि मुझे अनकंफर्टेबल क्यों फील हो रहा है। 10 साल पहले तो मुझे अनकंफर्टेबल फील नहीं होता था। तो मैं उस जो अनकंफर्टेबल फील है मेरा, मैं उसे हटाना चाहती हूँ और बाकी सबको दिखाना चाहती हूँ कि कुछ चीज़ें हैं बाहर की दुनिया में जो यहाँ पहले ही आ जानी चाहिए। और इसीलिए एक चीज़ होती है कि आप अपने खुद के एक्सपीरियंस से, अनुभव से कोई चीज़ करना चाहते हो, और ये वही बात है। मैं वापस आना चाहती हूँ, मैं यहाँ पे और टाइम बिताना चाहती हूँ, इसीलिए मैं कुछ चीज़ें ठीक करना चाहती हूँ। आपकी माता जी भी हैं, आपकी बहन भी? मैंने 2015 में मिस इंडिया किया था, फेमिना मिस इंडिया में रनर अप रह चुकी हूँ। और उसके बाद से मैंने एक्टिंग भी करी है, काफ़ी टीवी कमर्शियल्स किए हैं, फिर एक गाना भी किया है, टी सीरीज़ के लिए भी काम किया है, और अभी एक वेब सीरीज़ भी करी है जो कुछ टाइम में रिलीज़ हो सकती है। और अच्छा काम किया है मैंने, काफ़ी लोग जानते हैं और अच्छा ही चल रहा है सब कुछ। फिल्मों में कितनी फिल्मों में काम किया कि अब तो आप
समझते ही होंगे कि जब थिएटर बंद पड़ा है तो मैं फिल्मों में क्या काम करूँ। जब से कोरोना चालू हुआ है थिएटर तो बंद ही है और मुझे लगता है अगले 2 साल तक बंद ही रहेगा। अच्छे अच्छे लोगों की हालत ख़राब हो चुकी है, तो फिल्में तो अभी उतना नहीं, बट मैं कहूँगी कि वेब सीरीज़ काफ़ी अच्छे से चल रही हैं और मैं भी उसमें काफ़ी अच्छा कर रही हूँ। और आजकल की दुनिया मनोरंजन पे कम और कंटेंट मतलब ज़रूरी चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करती है और वेब सीरीज़ जो है हमको वही दिखा रही है, तो वो एक अच्छी बात है। आपने देखिए, जातवाद की राजनीति 10-15 साल पहले जो मैंने बचपन में देखा था उससे तो काफ़ी सुधरा है, काफ़ी अच्छा ऑलरेडी हो गया है। मैंने तो जब से मैं जितने टाइम से कम 5 साल से मैं तो किसी से सुनती भी नहीं हूँ कि किसी ने किसी को नीच जात वाला बोल दिया, ऊंच जात वाला बोल दिया। यूपी की गवर्नमेंट ऑलरेडी अच्छा कर रही है। जात के बारे में पूछ रहे हैं? जातिवादी पॉलिटिक्स सर, अब इसमें मैं एक्चुअली जातिवादी के बारे में इतना ज़्यादा सोचती नहीं हूँ, क्योंकि जब मैं पैदा हुई थी तो मुझे भी पता नहीं था कि मैं कौन से जात से पैदा हुई, मेरे को कोई ठप्पा लगा नहीं था। तो मैं कभी उस सिस्टम में सोचा ही नहीं, ना हिंदू और मुस्लिम या किसी और रिलीजन की तरफ से सोचा, ना किसी कास्ट की तरफ से सोचा, क्योंकि मैं भी दुनिया घूम चुकी हूँ अभी मेरे काम की वजह से, और मुझे पता है कि इंसान को सिर्फ इंसान से फ़र्क पड़ना चाहिए और किसी चीज़ से नहीं। दीक्षा जी, ग्लैमरस दुनिया छोड़ करके पॉलिटिक्स में आने के लिए क्यों जाते हैं? जी, आपने जो सवाल पूछा है, ऐसा कोई रूल तो है नहीं कि अगर आप ग्लैमर की दुनिया में हैं तो आप पॉलिटिक्स में आ नहीं सकते। और कुछ समय पहले किसी ने बोला था कि किसी मॉडल को मतलब कोई मॉडल बन जाती है, मॉडल को पॉलिटिक्स में लाने का क्या आप जीतना चाहते हैं? ये किसने कहा कि अगर आप मॉडल को ले आओगे पॉलिटिक्स में आप जीत जाओगे? ऐसा कुछ नहीं। जब पापा ने मुझे बोला कि तुम खड़े हो जाओ, सच बता रही हूँ, मेरे ग्लैमर इंडस्ट्री में जाने से पहले से ही पापा चाहते थे कि मैं ऐसा कुछ करूँ, क्योंकि अपने स्कूल में, अपने कॉलेज में हमेशा मैं ऐसी एक स्टूडेंट रही हूँ जो हमेशा किसी ना किसी चीज़ मतलब डिबेट कॉम्पिटिशन या किसी एलोकेशन कॉम्पिटिशन में हिस्सा लेती थी और जीतती भी थी। एंड मैं जो भी करती हूँ उसमें अच्छा ही करती हूँ, एंड मेरे पापा को उस तरीके का कॉन्फिडेंस है मुझ में, इसलिए उन्हें लगा और उन्होंने मेरी इच्छा से मुझे पूछा, क्या तुम्हें लगता है कि तुम कर पाओगे? और मुझे भी लगता है कि कभी भी आप ये नहीं सोचना चाहिए कि ज़िंदगी में सिर्फ आप एक ही चीज़ कर सकते हो या एक ही चीज़ के लिए बने हो सकता है कि आप एक रास्ते निकले और आप शायद दूसरे रास्ते पहुंच जाओ जो आपको अभी पता भी नहीं था। तो कुछ ऐसा ही हुआ मेरे साथ। तो पॉलिटिक्स में किसी को रोल मॉडल मानती हैं? ये बहुत ही अच्छा सवाल है, बट रोल मॉडल के हिसाब से मैं रोल मॉडल तो नहीं, बट मैं कहूँगी कि नरेंद्र मोदी जी काफ़ी अच्छे हैं एज ए पॉलिटिशियन। यूपी की राजनीति को कितना समझते हैं? जी, तो कहीं कुर्बानी तो नहीं दे देंगे आप माँ के लिए, बहन के लिए? देखिए कुर्बानी मतलब मैं समझी नहीं कैसे कुर्बानी की। 3 लोग हैं आप। हाँ, छोड़ तो नहीं देंगे, कुर्बानी करना छोड़ देंगे। माता जी के लिए सीट देखिए दिमाग तो तीनों का एक ही है, एक ही घर से आते हैं तो चाहे वो बोले या मैं, एक ही बात है। ये यूपी में जो जातिवाद की राजनीति